प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आपको प्रेमी सलाम। आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम हमारे मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार के अध्ययन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी पड़ाव के अंदर है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था। इट्स एन एक्सॉर्टेशन फॉर वॉलंटरी सेक्रीफाइस एंड सर्विस एंड सफरिंग्स फॉर द सेल्वेशन ऑफ द सोल। आत्माओं के उद्धार के लिए स्वैच्छिक रीति से बलिदान देने के विषय में ये अध्ययन है और साथ में दुख उठाने, क्लेश उठाने के विषय में ये अध्ययन है। हम लोगों ने पिछले दो पॉइंट्स देखे थे। फर्स्ट पॉइंट था द सॉवरन प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना। और परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर एक मिशन कर रहा है। और मिशन क्या है? अपने पुत्र के लिए दुल्हन को इकट्ठा करना, अपने पुत्र को एक प्रेम का उपहार देना। और उसमें परमेश्वर ने आपको और मुझे भी लगाया है एक महान आज्ञा देते हुए कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और उसके साथ साथ एक महान आदेश देते हुए कि जाओ और सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और ऐसा करते हुए हम परमेश्वर के सार्वभौमिक योजना में कार्यकारी होते हैं। हम उसके साथ में सहकर्मी उसके होते हैं, मसीह के सहकर्मी होते हैं। इट इज हिज मिशन एंड वी आर पार्टिसिपेटिंग इन हिज मिशन। ये उसका मिशन है और हम उसमें अपना अपना भाग दे रहे हैं। दूसरी बात हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से जो देखी थी, दूसरी चीज वो थी द सर्टेन प्रॉमिस। सबसे पहले द सॉवरन प्लान ऑफ गॉड, दूसरा द सर्टेन प्रॉमिस। दूसरा पी था प्रॉमिस, पहला पी था प्लान, दूसरा पी है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब है परमेश्वर का वायदा। और परमेश्वर ने क्या वायदा किया? देखो मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वायदा है हमसे कि वो अपनी कलीसिया को बनाएगा। जो कलीसिया को स्थापना करना, कलीसिया को बनना, ये कोई आशा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है जो परमेश्वर जरूर करेगा। इट हैज बीन गारंटीड बाय हिम। परमेश्वर की ओर से उसको गारंटी देकर के कहा गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना 6:37 में जैसे देखने के लिए मिलता है, यीशु मसीह ने बोला जितने को पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएंगे। ऐसा नहीं कि उसमें से 50% आएंगे या 10% आएंगे या 20% आएंगे, 90% आएंगे, 95% आएंगे। वो बोल रहा है वो सब मेरे पास में आएंगे और जितने लोग मेरे पास में आएंगे मैं उनको किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। यशाया 46 आपको याद होगा, 9 से 13 तक हम लोगों ने पढ़ा था, विशेष करके 13वां पद यशाया 46 का 13। और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर बोलता है आई विल अकम्प्लिश माई पर्पस, आई हैव स्पोकन इट, आई विल ब्रिंग इट टू पास। मैं अपनी योजना को पूरा करूंगा, मैंने ये कहा है और मैं इसे पूरा भी करूंगा। क्यों? ये वायदा जो परमेश्वर का है ये निश्चित वायदा है। उसका कारण क्या है? मैंने आपको बताया था मत्ती 28 का 18 में से। उसका कारण ये है यीशु का अधिकार। वचन में लिखा गया है, जिस प्रकार से हमने मत्ती 28 का 18 में पढ़ा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सब आज्ञा मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें दी है। ये है यीशु मसीह क्या? यीशु मसीह का प्रॉमिस। क्यों ये निश्चित है? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास में है, यूनिवर्सल अथॉरिटी। और सारे अधिकार का मतलब क्या होता है? टू थिंग्स, एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड यूनिवर्सल अथॉरिटी। एब्सोल्यूट अथॉरिटी का मतलब है सारा, मतलब 90% नहीं, 50% नहीं, 99% नहीं, एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से, संपूर्णता से। और दूसरा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पर उसका अधिकार नहीं हो। वो जितना इजराइल का परमेश्वर है उतना ही वो भारत का परमेश्वर है, उतना ही वो पूरे विश्व का परमेश्वर है, अमेरिका का परमेश्वर है, चीन का परमेश्वर है। कोई भी उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि वो सृष्टि करता है। So that's why the promise is absolute promise. आज हम लोग तीसरी बातों को देखेंगे। पहला मैंने आपको बताया the sovereign plan of God, दूसरा पी the certain promise of God। आज हम तीसरा पी देखेंगे और देखते हैं परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है यीशु मसीह का कार्य करने से संबंधित। आइए हम प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो तूने हमें एक बार फिर से दिया। हम अपने आप को तेरे चरणों में नम्रता से झुकाते हैं परमेश्वर, और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस शाम के समय तेरा राज्य जैसा आसमान में है वैसा यहां पर भी उतरने पाए परमेश्वर, और तेरी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा तू हमको शिक्षा दे। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन। याद करिए यीशु मसीह के उस महान आदेश को कि जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब आज्ञा मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें दी है। अभी सवाल यह है, कार्य बहुत बड़ा है,
उसका साधन क्या है, मेथड क्या है उस कार्य को पूरा करने के लिए, वो भी यीशु ने हमको बताया है। लेकिन तीसरी हमारी समस्या है, वो समस्या क्या है, हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि परमेश्वर के उस कार्य को हमारे द्वारा पूरा किया जा सके। अपने शरीरों में हम इस काबिल नहीं है कि हम उस कार्य को पूरा कर सके अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, हम उनको जीवित नहीं कर सकते। आत्मिक रीति से अंधेपन में है, हम उनको दृष्टि प्रदान नहीं कर सकते। वो आत्मिक रीति से बंधुआई में है, हम उनको छुड़ा नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति हमें दी है। उस पद में इस प्रकार से अंतिम में लिखा है, एंड लो आई एम विथ यू ऑलवेज इवन टू द वेरी एंड ऑफ द एज। मतलब देखो मैं जगत के अंत तक, समय के अंत तक सदा सर्वदा तुम्हारे संग हूं। तो तीसरा पी है मेरे प्रियो, द स्पिरिट प्रेजेंस। पहला पी है द सॉवरन प्लान ऑफ गॉड, जो उसका मिशन है। वो चाहता है दुल्हन को इकट्ठा करना यीशु के लिए, वो चाहता है एक प्रेमी भेंट इकट्ठा करना, और हम वो दुल्हन है, हम वो प्रेमी भेंट है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, उससे हमारा काम खत्म नहीं होता है। हम वो व्यक्ति बन जाते हैं जो परमेश्वर के साथ में काम करने वाला होता है और यीशु मसीह की दुल्हन को इकट्ठा करने वाला होता है। So not only we are the work of God, but we are co-workers with God. ना सिर्फ हम परमेश्वर के कार्य हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ कार्य करने वाले लोग भी हैं। तो दूसरा चीज हमने देखा, sovereign plan of God, first, second, certain promise। और वो सर्टन प्रॉमिस क्या है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? हमारे जीवन के द्वारा, बाय द स्पिरिट्स प्रेजेंस। यीशु मसीह ने बोला, देखो जगत के अंत तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे संग हूं। सो पॉइंट नंबर वन, we must realize that this is crucial element in Christ-centered evangelism। मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यह हमें पता होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण तत्व है, यह हमें पता होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आत्मा की अगुवाई के बिना यह कार्य संभव नहीं है। हम अपने जीवन से उस कार्य को नहीं कर पाएंगे बिना आत्मा की अगुवाई के, बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई के। मत्ती 28:20 में देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। कैसे संग हूं? पवित्र आत्मा के द्वारा, जो इफिसियों पहला अध्याय में जब हम देखते हैं, आगे आप उसको पदों को पढ़ेंगे, 7, 8, 9, 10 आगे पदों को पढ़ेंगे नीचे, तो वहां पर देखने के लिए मिलेगा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको एक गारंटी के रूप में दी है, सील करने के लिए। हम पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगाए गए। किस लिए? कि हम मसीह की दुल्हन है, इसको स्थापित करने के लिए, साथ ही साथ हम दुल्हन को इकट्ठा करने वाले हैं। आपको पता है, आई थिंक जो खोए हुए चीजों के 3 दृष्टांत हम लोगों ने देखे थे, राइट, सुसमाचारों के अंदर यीशु मसीह के द्वारा बोले गए। उसमें से पहला क्या था? खोई हुई भेड़। दूसरा क्या था? खोया हुआ सिक्का। और तीसरा क्या था? खोया हुआ पुत्र या उड़ाऊ पुत्र जिसे हम बोलते हैं। तो खोई हुई भेड़ कौन है? भेड़ वो है जो परमेश्वर के इज़राइल के लोग हैं, और यीशु मसीह आया उनको ढूंढने के लिए। और सिर्फ इज़राइल के लोग नहीं, हम सब के सब भेड़ की नाई भटक गए थे। तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की भेड़ है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही केम फॉर इज़राइलाइट, बट ही केम फॉर द होल वर्ल्ड ऑल्सो। वो इज़राइलियों के लिए आया, लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए भी आया कि इज़राइल के द्वारा पूरी दुनिया का उद्धार हो। तो पहला चीज में यीशु मसीह आया, जो गडरिया है, चरवाहा है, वो आया। दूसरे के अंदर हम देखते हैं वो जो स्त्री है वो पूरे घर को ढूंढती है दिया जला करके। और तीसरे के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर पिता के बारे में बताता है, वो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, कि परमेश्वर पिता क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है उसके पुत्र के लौटने का। यीशु मसीह ढूंढने के लिए आता है, पिता इंतजार कर रहा है। अब वो स्त्री कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो वो स्त्री क्या पवित्र आत्मा है? तो स्त्री के द्वारा उसको क्यों बताया? उसका कारण यह है कि पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा ढूंढने का कार्य करता है। पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा ढूंढने का कार्य करता है। और कलीसिया कौन है? स्त्री, मसीह की दुल्हन, मसीह की दुल्हन। तो उसका कार्य करना असंभव है परमेश्वर का, जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना हो। तुम सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा देने का कारण ही ये मेरे प्रियो कि हम यीशु के गवाह ठहरे। सो गॉड हैज कॉल्ड अस टू एन ऑसम टास्क। परमेश्वर ने हमें एक भव्य कार्य के लिए बुलाया है, भव्य कार्य के लिए। ऑसम मतलब भव्य, बहुत बड़ा।
इफिसियों 2:10 के अंदर हम जैसे पढ़ने को मिलता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, पहला उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मतलब हमारे लिए कार्य तैयार किए गए हैं पहले से, जिसको जो हम करेंगे और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया गया उन कामों को करने के लिए। सो बिलीवर्स हैव द स्पिरिट्स प्रेजेंस। विश्वासियों के संग आत्मा की अगुवाई है, पवित्र आत्मा की अगुवाई है। वी हैव द स्पिरिट्स प्रेजेंस विद अस। पवित्र आत्मा की अगुवाई है क्या करने के लिए? पवित्र आत्मा की अगुवाई तो है क्या करने के लिए? टू हेल्प अस टू डू व्हाट? यूहन्ना 15:5 याद है? यीशु मसीह ने बोला, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। 15:8 में लिखा है, इससे मेरे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत फल फलो और तुम्हारा फल बना रहे। कैसे हम यीशु के संग कार्य करें? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। आत्मा की उपस्थिति हर एक विश्वासी के साथ में है जो सच्चा विश्वासी है। क्या करने के लिए? पहला, गाइडिंग अस इनटू ऑल ट्रूथ। हमारा पूर्ण सत्य में मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा पहला काम क्या करता है? हमारा पूर्ण सच्चाई के अंदर, सत्य के अंदर मार्गदर्शन करता है। यूहन्ना 16:13 में जो हमको पढ़ने के लिए मिलता है, 16:13 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ हैज कम ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सारे सच्चाइयों में मार्गदर्शन करेगा। गाइड अस। So what is the first work of Holy Spirit in our life? After our salvation, उद्धार होने के बाद में पवित्र आत्मा का पहला कार्य क्या है? पूर्ण सच्चाई के अंदर मार्गदर्शन करना। और पूर्ण सच्चाई क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ ट्रुथ, परमेश्वर का वचन, सत्य का वचन। यह है संपूर्णता से सत्य। पवित्र आत्मा क्या करता है? इसमें हमारी अगुवाई करता है। द होली स्पिरिट विल नॉट टेल यू एनीथिंग विच इज नॉट रिटन हियर और विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस बुक। पवित्र आत्मा ऐसा आपको कुछ नहीं बोलेगा जो इस किताब के विपरीत है। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे पवित्र आत्मा ने यह करने के लिए बोला। क्या वो वचन के अनुसार है तो करिए, नहीं तो मत करिए। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा से यह पुस्तक लिखी गई है और वो अपने शब्दों को विरोध नहीं करेगा। सेकंड थिंग, पवित्र आत्मा का और क्या काम क्या है? ग्लोरीफाइंग क्राइस्ट इन अस। वी हैव द स्पिरिट प्रेजेंस फॉर व्हाट? पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ में है क्या करने के लिए? पूर्ण सच्चाई के अंदर मार्गदर्शन करने के लिए। दूसरा, मसीह जो हम में है उसको महिमा देता है। क्या करता है पवित्र आत्मा हम में? मसीह जो हम में है उसको महिमा देता है। जॉन चैप्टर 16 वर्स 14, वहां पर ऐसा लिखा है, ही विल ग्लोरीफाई मी। यीशु मसीह ने बोला कि वो मेरी महिमा करेगा। वो अपने आप को ऊंचा नहीं उठाएगा, अपने आप की महिमा नहीं करेगा, वो मेरी महिमा करेगा। ही विल ग्लोरीफाई मी। दैट मीन्स एवरी सिंगल स्पिरिट, जो भी हम बोलते हैं कि वो मेरे अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई आ रहा है, इफ यू डू नॉट ग्लोरीफाई जीसस, दैट इज नॉट द राइट काइंड ऑफ स्पिरिट, दैट मे बी योर ओन स्पिरिट। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझे यह करने के लिए कह रहा है, और अगर उससे मसीह की महिमा नहीं होती है तो सचमुच में पवित्र आत्मा नहीं कह रहा है, वो हमारा खुद का आत्मा कह रहा है। तीसरी चीज, फॉर व्हाट? कंफर्टिंग अस इन ऑल अफ्लिक्शंस। सभी कष्टों में, कष्टों नहीं है, कष्टों में हमें शांति देता है। तीसरा काम क्या करता है? सभी कष्टों में पवित्र आत्मा हमें शांति देने का काम करता है। लेट मी रिवाइंड इट वंस अगेन सो दैट if you are writing it will be easier for you. Okay, तीन चीजें फिर से। पहला काम पवित्र आत्मा करता है, सत्य में मार्गदर्शन करता है। दूसरा, मसीह की महिमा करता है हमारे जीवन के द्वारा। तीसरा, कष्टों में हमें शांति देने का काम करता है। 3 things, ये 3 चीजें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। अभी लेट्स गो टू द 4th पॉइंट। आइए हम चौथे भाग में जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, फॉलो मी, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी डेली। जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो अपना सब कुछ तिरस्कार करे, अपने क्रूस को उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। सो व्हाट इज द 4th थिंग दैट आई वुड लाइक टू एनकरेज यू विथ? चौथी बात क्या है? परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर की महिमा के लिए यदि करना है, जो चौथा प्रोत्साहन मैं क्या देना चाहता हूं? अ सॉलम प्राइस, एक गंभीर कीमत है, उसको चुकाना जरूरी है। देयर इज अ सॉलम प्राइस,
एक एक कीमत है जो हमको अदा करना जरूरी है, जो हमको चुकाना जरूरी है। टर्न टू कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 24। कोलोसियों उसका 1:4 निकालिए। कोलोसियों उसका 1:4 मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कोलोसियों उसका 1:4, ये जो प्रिंसिपल है, जो कष्ट उठाने का प्रिंसिपल, ये यहां पर कोलोसियों 1:24 में पौलुस बहुत अच्छे से बताता है। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 24, वहां पर ऐसा लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। मसीह के क्लेशों की घटी अपने शरीर में पूरी करता हूं। मसीह के क्लेशों की घटी अपने शरीर में पूरी करता हूं मतलब यीशु मसीह ने क्या संपूर्णता से दुख नहीं उठाए? क्या उसका कुछ बाकी था? उसका कुछ पॉइंट बाकी था दुख उठाने का, जो पौलुस बोल रहा है कि मैं अपने शरीर में पूरा कर रहा हूं? नहीं मेरे प्रियो, ये ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने दुख उठाए, उसने आत्मा के उद्धार के लिए दुख उठाए। अभी पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस भी उन आत्माओं के उद्धार के लिए अपने शरीर में दुख उठा रहा है। तो हमारे जीवन के अंदर कौन है? यीशु मसीह है। तो एक्चुअली में जो दुख उठा रहा है अभी तक, वो कौन है? यीशु मसीह, जो हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा। सो व्हाट डू आई वांट टू से फ्रॉम हियर? मैं यहां से क्या कहना चाहता हूं? पहला पॉइंट, सॉरी लेट मी गो बैक। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38, मत्ती 10:38 में जो मैंने अभी भी बताया, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह बोल रहा है, जो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे नहीं चलता है वो व्यक्ति मेरे योग्य नहीं है। तो इस पद के अनुसार परमेश्वर ने अपने प्रभुत्व योजना में आत्माओं के उद्धार और परमेश्वर की महिमा के लिए स्वैच्छिक त्याग और पीड़ा ठहराई है। मतलब परमेश्वर सार्वभौमिक है, परमेश्वर प्रभुत्व रखने वाला है। ही इज सॉवरन गॉड, ही इज इन चार्ज ऑफ ऑल थिंग्स। वो सब चीज का इंचार्ज है, नियंत्रण करने वाला है। और उसने इन दो बातों को आत्माओं के उद्धार के लिए शामिल किया है। वो दो बात कौन से हैं? स्वैच्छिक त्याग और पीड़ा। स्वैच्छिक त्याग और पीड़ा, जबरदस्ती का त्याग नहीं। जो कोई मेरे पीछे होना चाहे, यदि वो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले तो वो मेरे योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? स्वैच्छिक रीति से हम उन चीजों को त्यागते हैं क्योंकि हम मसीह को अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस, आपको याद है? वो बहुमूल्य मोती, जिसके कारण उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ बेच लिया कि वो मोती को जाकर के खरीद ले। वो दैट इज पर्ल। जीसस इज द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस फॉर अस। यीशु मसीह हमारे लिए वो बहुमूल्य मोती है कि जब हमको वो मिल जाता है, हम अपना सब कुछ त्यागते हुए एकमात्र उसके पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं। इट शोज अवर विलिंगनेस। ये हमारी स्वैच्छिक रीति से बताता है कि हम जागरूक हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं टू बी अ लिविंग सैक्रिफाइस। सेइंग लाइक आइज़ाया सेड इन चैप्टर 6, यशायाह 6 में जैसे यशायाह ने बोला, हियर एम आई लॉर्ड सेंड मी, मैं यहां हूं प्रभु तू मुझे भेज। जहां भी तू चाहता है, किसी भी समय में, किसी भी हालत में, आई विल गो एंड आई विल डू योर वर्क। आई एम रेडी लॉर्ड, आई एम विलिंग लॉर्ड। मैं तैयार हूं प्रभु, मैं स्वैच्छिक रीति से अपने जीवन को तेरे सम्मुख उपस्थित करता हूं फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द सैल्वेशन ऑफ सोल। किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए और आत्माओं के उद्धार के लिए। आई एम रेडी लॉर्ड, आई एम रेडी लॉर्ड। कुछ पद में आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगा कुछ ही देर के अंदर। दिस इज वन ऑफ हिज मीन्स टू कैरी आउट क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म। मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार को पूरा करने के लिए, मसीह के काम मसीह के तरीके से, मसीह की महिमा के लिए करने के लिए यह एक साधन है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। क्या साधन है मेरे प्रियो? ये पद प्रेरितों 1:8, जहां पर लिखा है तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और गवाह, जो शब्द गवाह लिखा हुआ है, वो एक्चुअली में यूनानी भाषा में यदि देखा जाएगा, यूनानी शब्द, तो वो शब्द है शहीद। तुम मेरे गवाह का मतलब तुम शहीद ठहरोगे, तुम मेरे लिए शहीद होगे जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा। So the Holy Spirit has been given to us to die for ourselves and to live for Christ. पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम अपने आप का तिरस्कार करें, अपने क्रूस को उठाएं और यीशु के पीछे प्रतिदिन हो ले। क्रूस को उठाने का मतलब है मृत्यु।
मृत्यु। That is what the word of God says. To die for our comfort zone, to die for our convenient lifestyle, to die for our selfish goals and plans and desires, to die for our laziness, to die for our worldliness, to die for our selfishness, to die for our fear and shyness and timidity. हर एक चीज के लिए जो मसीह की महिमा नहीं करती है, उसके लिए मर जाना, अपनी आरामदायक स्थान के लिए, अपनी उस नाव के लिए जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, अपने वो कन्वीनियंट लाइफस्टाइल के लिए, अपनी खुद की योजनाओं के लिए, अपने खुद के लक्ष्य के लिए, अपने खुद की इच्छाओं के लिए, अपने खुद के आलसीपन के लिए, दुनियावी बातों के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए, अपने खुद के भय के लिए, लज्जा के लिए, इन सब बातों के लिए मर जाना है और मसीह के लिए शहीद होकर के उसमें जीवन बिताना है। कोलोसियों के अंदर भी इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन बोलता है, कोलोसियों 1:24 में, यीशु की क्लेशों में कुछ घटी नहीं है। एज आई टोल्ड यू, उसने बोला मैं यीशु की क्लेशों की घटी अपने शरीर में पूरी करता हूं, तो यीशु की क्लेशों में तो कोई घटी नहीं है। देयर इज नथिंग इन नॉट कंप्लीटेड, ऐसा कुछ घटी नहीं है, ऐसी कुछ परेशानी नहीं है जो यीशु मसीह ने पूरी तरह से नहीं सही हो, क्योंकि क्रूस पर उसने बोला इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। He has made everything perfect, उस सब को उसने सिद्धता से पूरा किया, अंत तक पूरा किया। सो पौलुस क्यों बोल रहा है कि यीशु की क्लेशों की घटी मैं अपने शरीर में पूरी करता हूं? यीशु के बलिदान और क्लेश प्रायश्चित के लिए थे। सुनिए, यीशु ने जो क्लेश उठाए, यीशु ने जो बलिदान दिया, वो काय के लिए था? इट इज फॉर प्रोपिटिएशन। प्रोपिटिएशन का मतलब प्रायश्चित के लिए। विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिन। बिना लहू बहाए पाप की क्षमा मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, नहीं हो सकती है। तो यीशु मसीह का जो बलिदान था, यीशु मसीह की जो क्लेश थे, दुख थे, तकलीफें थी, जो परेशानियां थी, वो आत्माओं के प्रायश्चित के लिए थे। 2 Corinthians 5:21 लिख लीजिए, 2 Corinthians 5:21, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप ठहरा, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। 1 Petrus 3:18 लिख दीजिए, 1 Petrus 3:18, वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है, जस्ट डाइड फॉर द अनजस्ट। जो धर्मी था वो अधर्मियों के लिए मारा गया। ही टुक अप माई क्रॉस, ही टुक अप हिज क्रॉस एंड दैट वाज एक्चुअली माई डेथ। जो उसने अपने क्रूस को उठाया वो एक्चुअली में मेरी मृत्यु थी। नाउ व्हाट इज माई सफरिंग फ्रॉम? यीशु की दुख और तकलीफ तो थी प्रायश्चित के लिए। अभी सुनिए, माई सेक्रीफाइस एंड सफरिंग इज फॉर प्रोक्लेमेशन। मेरी बलिदान और क्लेश घोषणा के लिए है। यीशु के बलिदान और क्लेश प्रायश्चित के लिए थे, मेरे बलिदान और क्लेश घोषणा के लिए है। दैट आई प्रोक्लेम जीसस, कि मैं यीशु की घोषणा करता हूं। Jesus part in voluntary sacrifice and suffering for the salvation of soul. आत्माओं के उद्धार के लिए स्वैच्छिक बलिदान और क्लेशों में यीशु की भूमिका। आइए देखें, यीशु मसीह ने जो क्लेश उठाए कलवरी क्रूस पे, वो सब क्या चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉस एक दुर्घटना नहीं है। क्रूस एक दुर्घटना नहीं है। इट्स नॉट दैट ओ गॉड डिड नॉट डिसाइडेड इट, अचानक से क्या हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को नहीं पता था कि अरे मैंने तो अपने पुत्र को भेजा इनको बचाने के लिए, अरे देखो मेरे पुत्र को मार रहे हैं, चलो मार ही रहे हैं तो इसको एक काम करते हैं, मसीहा बना देते हैं। नो, गॉड्स प्लान डजंट बिकम लाइक दैट। परमेश्वर की पूर्व ज्ञान के अनुसार पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले, इवन वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, जगत की उत्पत्ति से पहले, नींव रखी जाने से पहले मेमना वध किया गया। So it was foreordained plan of God. Cross was not an accident. Cross जो है, क्रूस जो है, वो एक दुर्घटना नहीं थी। It was eternal plan of God. परमेश्वर की अनंत की ये योजना थी कि यीशु मसीह आएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। गॉड इज ओमनिशिएंट, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर को सब चीज पता है। There is nothing which surprises God. Second thing, यीशु के क्रूस के बारे में, Him being delivered by the determined purpose and foreordained plan of God. Acts chapter 2 verse 23. प्रेरितों 2:23 में क्या लिखा है? जो मतलब यीशु परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया।
मतलब ये परमेश्वर की पहले से योजना है, उसका पूर्ण ज्ञान है कि यीशु मसीह पकड़वाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। और पद में आपको देना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 13 का बी में 8 का बी में 13 का 8 का बी में लिखा है, मेमना जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया। घाट नहीं है, घात है, घात हुआ है। यह मेमना जो यीशु मसीह है, यह जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया था। जो पिलातुस था और जो अधर्मी यहूदी न्यायाधीश थे, यहूदी अगुए थे, they did not gather and said, okay, let's get against of God's plan and purpose. आओ हम परमेश्वर की योजना के विरुद्ध काम करते हैं। जब वो यीशु को पकड़वा रहे थे, तब भी वो परमेश्वर की योजना को ही पूरी कर रहे थे। जब वो यीशु को क्रूस पे चढ़ा रहे थे, तब भी वो परमेश्वर की योजना को ही पूरी कर रहे थे। और यशायाह 53 में मैंने आपको बताया, ये परमेश्वर पिता है जिसने अपने पुत्र को क्या किया? वध किया। सिनलेस सन ऑफ गॉड डाइड फॉर सिंफुल ह्यूमैनिटी। परमेश्वर का पाप रहित पुत्र पापी दुनिया के लिए मारा गया। दैट इज द ग्रेटेस्ट गुड न्यूज आई हैव एवर हर्ड। यह एक सबसे बड़ी शुभ संदेश है जो मैंने कभी भी सुना है। और वो क्या है? जब मैं पापी था, यीशु मसीह मारा गया ताकि मैं जीवन पाऊं। वो अलग किया गया ताकि मैं अपनाया जाऊं। वो ठुकराया गया ताकि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हो सके। नो वन टेक्स माई लाइफ, जीसस सेड। यीशु मसीह ने बोला, कोई मेरे प्राण को मुझसे छीनता नहीं, चिंता नहीं है ना, छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही दे देता हूं। यूहन्ना 10 का 38। यीशु मसीह ने स्वयं ने, जब वो क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, 10 का 18 सॉरी, यूहन्ना 10 का 18, जब वो क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह स्वयं ने बोला, कोई मेरे प्राण को मुझसे नहीं लेता है, आई ले इट डाउन माई सेल्फ। वाओ, मैं उसको आप ही दे देता हूं। ले इट डाउन का मतलब है कुर्बान कर देता हूं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 32, राइट इट डाउन। रोमियो 8 का 32, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, द फादर डिलीवर्ड अप हिज सन। पिता ने अपने पुत्र को बलिदान दिया। मरकुस 10:45 लिख दीजिए, मरकुस 10 का 45, वहां पर लिखा है, इवन द सन ऑफ मैन केम नॉट टू बी सर्व बट टू सर्व, जीसस सेड इट। मरकुस 10 का 45 में यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य का पुत्र, मतलब यीशु मसीह मतलब परमेश्वर का पुत्र, यह मनुष्य का पुत्र इस संसार में सेवा करवाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए आया है। यह यीशु मसीह ने दुख उठाया हमारे प्रायश्चित के लिए। अभी सुनिए, आवर पार्ट इन गॉड सॉवरन प्लान। हमारा क्या भाग है परमेश्वर के इस योजना में, परमेश्वर के इस प्रभुत्व योजना में हमारा क्या भाग है? मसीह केंद्रित इंजीलवाद के संदेश की घोषणा में स्वैच्छिक बलिदान और क्लेश शामिल है। रिमेंबर दिस, जब परमेश्वर का काम किया जाना है, वी हैव अ सोलम प्राइस टू पे। एक मूल्य है जो हमें चुकाना है। वी आर द बॉन्ड सर्वेंट, लविंग बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट जीसस। हम मसीह यीशु के एक प्रेम करने वाले दास हैं, प्रेम करने वाले बंधुआई में पड़े हुए एक दास है जो उससे प्रेम करते हैं। वी आर ऑन मिशन विद गॉड। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, वी ले आवर लाइफ, आवर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस अनटू द ऑल्टर ऑफ गॉड। दिस इज आवर स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। हर आराधना क्या है? हम अपने शरीरों को एक भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, जीवता बलिदान करके चढ़ाते हैं। Like Isaiah said, we say to the Lord, Lord, here am I, send me. मैं यहां हूं, तू मुझे भेज। I am ready, Lord. I am willing, Lord. I am available. मैं उपलब्ध हूं परमेश्वर, मैं तैयार हूं परमेश्वर। Even if it means sacrifice and suffering. यदि इसका मतलब दुख उठाना, क्लेश उठाना है, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। Let me illustrate this from the life of Paul. So पौलुस के जीवन से इस सच्चाई को हम लोग देखते हैं कि पौलुस के जीवन में भी इस प्रकार से हुआ। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। प्रेरितों 9 का 15 और 16, प्रेरितों 9 उसका 15 और 16 में ऐसा लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, ये मतलब यीशु से कहा, प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, कभी कभी वो टाइपिंग के अंदर एरर हो जाता है। तो ये यीशु मसीह किससे बोल रहा है? अननियास से बोल रहा है, हनन्याह से बोल रहा है।
हनन्याह से क्या बोल रहा है? आपको पता है ना क्या हुआ था, वो स्टोरी क्या चल रही थी? प्रेरितों 9 के अंदर हमको गवाही पता है, वो गवाही दे रहा है, लेकिन हमको वो कहानी पता है क्या हुआ था? आपको पता है ना वो कहानी में क्या हुआ था? वो जो पौलुस था वो रोम की तरफ से एक पत्र लिखवा करके आ रहा था। उसके पास में एक पत्र था और उसमें अधिकार मिला था कि सारे विश्वासियों को, मसीहों को पकड़ो, जेल खाने में कैद करो और उनको मारो, पीटो, उनको किसी भी तरह से यीशु को छोड़ने पर मजबूर करो। और जब वो जा रहा था ऑन द रोड टू दमिश्क, जब वो दमिश्क के मार्ग पे था, और आपको पता है क्या हुआ? एक बहुत बड़ा भूकंप आया और एक रोशनी चमकी और वो गिर गया। तो फिजिकली ही वॉज ब्लाइंड एट दैट टाइम। शारीरिक रीति से वो अंधा हो गया, लेकिन आत्मिक रीति से परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको पता चला कि यीशु प्रभु है। परमेश्वर ने उसको आवाज दी और बोला कि तू मुझे क्यों सताता है? उसने बोला, कौन हो तुम प्रभु? और उन्होंने बोला, मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। तब वो अंधेपन के अंदर लोग उसको सहारा देते हुए उसके घर की ओर लेकर के गए। अभी परमेश्वर हनन्याह को एक दर्शन में बात कर रहा है और बोल रहा है, तू पौलुस के पास में जा और उसको चंगा कर, क्योंकि वो शारीरिक रीति से अंधा हो चुका है, और उसको तू चंगा कर। जब तू अपना हाथ रखेगा तो उसकी आंखों से वो आंखों का अंधापन निकल जाएगा और वो देखने लगेगा। इस पर हनन्याह ने बोला कि प्रभु, क्या आपको पता नहीं है? वो तो मारने के लिए आ रहा है। ही वॉज टेरिफाइड, वो डर गया। हनन्याह डर गया कि मैं कैसे जाऊं, ये तो मसीहों को सतावट करने वाला है, विश्वासियों को दंड देने वाला है। ही हैज द अथॉरिटी टू अरेस्ट, उसके पास में अधिकार है बंदी गृह में डालने के लिए। तब प्रभु ने उससे 15वें पद में बोला, उसने बोला, ही इज अ चोजन वेसल ऑफ माइन, वो मेरे लिए एक चुना हुआ पात्र है। ही इज अ चोजन वेसल ऑफ माइन टू बियर माई नेम टू द जेंटाइल्स, किंग्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। अन्य जातियों के लिए, राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने, इज़राइल के संतानों के सामने मेरा गवाह बनने के लिए। और यहां पर ऐसा लिखा है, और मैं, अगले पद में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। आई विल शो हिम, मैं उसे बताऊंगा। सो इस पद के अनुसार पौलुस को चुना गया था किस चीज के लिए? पहला, चोजन फॉर सेल्वेशन, उद्धार के लिए चुना गया था। वो मेरा चुना हुआ पात्र है। ही इज अ चोजन वेसल ऑफ माइन। हम लोग ज्यादातर बार जब इस पद को पढ़ते हैं, हम लोग बोलते हैं हम चुने हुए लोग हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, फिनिश। नहीं, चोजन फॉर सेल्वेशन। सेकंड, चोजन फॉर सर्विस। सिर्फ उद्धार के लिए नहीं चुना है मेरे प्रियो, पौलुस को चुना गया है सेवकाई के लिए भी, चोजन फॉर सर्विस। लेकिन तीसरा चीज इस पद के अनुसार, चोजन फॉर सफरिंग, वो दुख उठाने के लिए भी चुना गया है। मैं उसको बताऊंगा कि मेरे नाम के खातिर वो कैसा कैसा दुख उठाएगा। अभी आप बोलेंगे, नहीं 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 भाई राज, ये तो सिर्फ पौलुस के लिए था, हमारे लिए नहीं है। लेट अस सी व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड से अबाउट अस। हमारे बारे में क्या बोलता है? ये हर विश्वासी के लिए है, क्योंकि फिलिपियों 1:29 में लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ये केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ना केवल है ये केवल नहीं है, ना केवल उस पर विश्वास करो, लेकिन उसके खातिर दुख भी उठाओ। हम लोग देखते हैं उस पर विश्वास करो का अनुग्रह हमको मिल गया है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम परमेश्वर विश्वास करते हैं। नहीं, सिर्फ विश्वास करने का अनुग्रह नहीं मिला है मेरे प्रियो, उसके लिए दुख उठाने का भी अनुग्रह मिला है। टू सफर फॉर हिज सेक, उसके लिए दुख उठाने के लिए। सो वी आर ऑल्सो चोजन फॉर सेल्वेशन, वी आर ऑल्सो चोजन फॉर सर्विस, एंड वी आर ऑल्सो चोजन फॉर सेक्रीफाइस, सफरिंग्स। हमको चुना गया है उद्धार के लिए पौलुस के समान, और यदि आप मसीह के चुने हुए हैं तो आपको चुना गया है सेवकाई के लिए। यदि आप मसीह के चुने हुए हैं तो आपको चुना गया है दुख उठाने के लिए। यीशु मसीह लूका 9:23 में कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इंकार करे और प्रतिदिन अपना क्रॉस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सो Jesus' cross was for propitiation, my cross is for propagation and proclamation। मतलब यीशु का क्रूस प्रायश्चित के लिए था, मेरा क्रूस प्रचार प्रसार और घोषणा के लिए है। क्या? किसका प्रचार प्रसार और घोषणा? यीशु मसीह का प्रचार प्रसार और घोषणा के लिए है। यू नो, there are so many people
who are really persecuted for the sake of Christ, even in India. भारत में भी कई लोग हैं जो प्रचार प्रसार घोषणा के विषय में उनको सताया जाता है, उनको बंद किया जाता है, उनको मारा जाता है. Does that means that we are going to die? क्या इसका मतलब है ये कि हम मर जाएंगे? Maybe or maybe not. हो सकता है मृत्यु नहीं हो. यूहन्ना जो परमेश्वर का चेला था, परमेश्वर ने उसको अंतिम तक रखा. पतरस के लिए प्रार्थना की जा रही थी, वो बंदी गृह में था, वो छूट गया. याकूब के लिए प्रार्थना की जा रही थी, वो बंदी गृह में था, वो मार डाला गया. हमको नहीं पता है परमेश्वर की क्या योजना है, लेकिन जितनी योजना याकूब के मारे जाने से, वध होने से परमेश्वर की जितनी महिमा हुई, उतनी ही महिमा परमेश्वर की पतरस के छुड़ाए जाने से भी हुई. सो वॉट एवर इट इज माई फ्रेंड्स, जो कुछ भी हो मेरे प्रियो, जिस भी स्थिति के अंदर हमको दुख उठाना पड़े, वी हैव टू बी रेडी फॉर इट. वी हैव टू बी रेडी फॉर इट. So, example of voluntary suffering and sacrifice for the salvation of souls. आत्माओं के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान करने का एक उदाहरण, ये मैं आपको कल इसके विषय में बताऊंगा. How is voluntary sacrifice for us? ये स्वैच्छिक रीति से दुख उठाने के बारे में क्या है, कल हम इसके बारे में देखेंगे. स्वैच्छिक रीति से तकलीफें सहन करने के बारे में क्या बातें हैं, कल हम इसके विषय में देखेंगे. कल का क्लास अंतिम क्लास होगा और ये सब्जेक्ट कल खत्म हो जाएगा और हम आगे देखेंगे परमेश्वर हमको क्या अगुवाई करता है, कैसे अगुवाई करता है, और उसके अनुसार आगे की क्लासेस चलाई जाएगी. परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे. हमारे साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद. मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये अंतिम में प्रोत्साहन के द्वारा यही बताना चाहता हूं कि हाँ, मसीह का कार्य हम करना चाहते हैं, हाँ, मसीह के तरीके से करना चाहते हैं, मसीह के महिमा के लिए करना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जीवन ऐशो आराम से गुजरेगा. वी आर चोजन फॉर सेल्वेशन, we are chosen for service and we are chosen for sufferings. हमको चुना गया है उद्धार के लिए, हमको चुना गया है सेवकाई के लिए, और हमको चुना गया है दुख उठाने के लिए. लूका 5 के अंदर 6 के अंदर जब आप पढ़ते हैं पहाड़ी उपदेश, वहां पर यीशु मसीह ने यहां तक कहा कि हाय है तुम पर जब सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, क्योंकि ऐसा ही उन्होंने झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में कहा. लेकिन तुम लीव फॉर जॉय व्हेन पीपल परसिक्यूट यू. जब लोग तुम्हें सताए तो तुम आनंद के साथ में उछलो और इसको आनंद की बात समझो. याकूब 1 के अंदर लिखा है, दुख उठाने के द्वारा, परेशानी उठाने के द्वारा, क्लेश उठाने के द्वारा, पीड़ा सहन करने के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज आगे चल करके स्थिरता प्रदान करता है, परफेक्टनेस. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे. लेट अस मीट टुमारो एट 8 इन द इवनिंग. कल हम शाम को 8 बजे मिलेंगे. आपके लिए प्रार्थना करूंगा. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया. एक बार फिर से तेरे वचन के सम्मुख आने के लिए तूने मौका दिया, कई बातों को सीखने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए तूने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं. तेरी पवित्र शास्त्र से जो हमने सीखा है, होने दे उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं. परमेश्वर आगे के समय को आपके हाथ में रखते हैं. जब तक हम कल नहीं मिलते, हमें से प्रत्येक के साथ में आपके आशीष बनी रहने पाए. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता. आमीन, आमीन, आमीन. परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.